बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है रियल टीवी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको हर नई से नई आने वाली अपडेट मिलती रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान आइंस्टाइन का बेटा पागल क्यों हुआ। दुनिया के अजीम साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी का एक पहलू नहायत ही अफसोसनाक है। इंसान की ज़िंदगी जितनी हसीन लगती हो, इसकी ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी के साथ साथ गम और नाकामी भी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, फिर चाहे आप तारीख के सबसे बड़े साइंसदान ही क्यों ना हो। आइंस्टाइन बड़े बड़े फार्मूलों को हल करने वाला, दुनिया को तब्दील कर देने का नजरिया पेश करने वाला कामयाब साइंसदान था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि इसकी जिंदगी में सिर्फ एक मसला है जिसे वो खुद भी हल नहीं कर सकता, वो है इसका बेटा एडवर्ड आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को जिंदगी में शायद सिर्फ एक ही गम था, वो अपने छोटे बेटे का था। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1896 में जब स्विट्जरलैंड में पढ़ रहा था तो उसकी मुलाकात एक और तलबा से हुई जिसका नाम लिया मैरक था। बहुत जल्द इन दोनों में दोस्ती हो गई। इन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। लिया आइंस्टाइन से 4 साल बड़ी थी। 1903 में दोनों की शादी हो गई। उनके 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल थी। इनमें सबसे छोटे बेटे का नाम एडवर्ड आइंस्टाइन था। एडवर्ड आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में ही 28 जुलाई 1910 को पैदा हुआ। पैदा होने के बाद 4 साल बाद इसके वालिदैन यानी लिया और अल्बर्ट आइंस्टाइन की तलाक हो गई, जिसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने बच्चों से अलहदा हो गया। लेकिन इसने अपने बच्चों से रब्ता रखा, ये इनसे मिलता रहता, लेकिन यहाँ तक कि इसके बच्चे इसकी लेबॉर्ट्री में खेला करते थे। आइंस्टाइन अपना सारा काम छोड़कर अपने बच्चों के हमरा खेलना शुरू कर देता था। लेकिन इसका छोटा बेटा एडवर्ड आइंस्टाइन बचपन से ही काफी बीमार रहता था। यहाँ तक कि जब आइंस्टाइन बाकी बच्चों को बाहर लेकर जाता तो इसका बेटा एडवर्ड आइंस्टाइन घर पर ही रहता। आइंस्टाइन कहता था कि अपने बेटे एडवर्ड की हालत देखकर डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ, जिसके बाद इसने अपने बेटे को ठीक करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों से रब्ता करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं हुई, जो सारा सारा दिन घर में पड़ा रहता था। वक्त गुजरता गया, लेकिन फिर भी एडवर्ड की हालत बेहतर होना शुरू हो गई। आइंस्टाइन अपने काम में मसरूफ था और दुनिया के इसका नाम मशहूर होता जा रहा था। दूसरी जन्म इसका बेटा एडवर्ड, जिसकी हालत बेहतर हो गई थी, इसे उलूम नफ्सियात पढ़ने का शौक पैदा हुआ। इसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जिसके बाद एडवर्ड की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसे एडवर्ड को मोहब्बत हो गई। लेकिन इस मोहब्बत का अंजाम कुछ अच्छा नहीं हुआ। इस लड़की ने एडवर्ड को छोड़ दिया। इस लड़की के धोखा देने की वजह से एडवर्ड बहुत मायूस हो गया। माजी में चूंकि इसकी दिमागी हालत बहुत ही कुछ खास नहीं थी, इस वाक़े के बाद इसकी दिमागी हालत दोबारा मजीद बिगड़ने लगी, जहाँ तक कि 1930 में एडवर्ड ने खुदकुशी कर ली। लेकिन ये किस्मत से बच गया। आइंस्टाइन, जो इस वक्त जर्मनी में मौजूद था, अपने बेटे के लिए साथ परेशान था। एडवर्ड आस्ता आस्ता बोलने की सलाहियत भी खो गया। दिमागी सलाहियत के साथ साथ इसके बोलने की सलाहियत भी चली गई। एडवर्ड को उसके बाद स्विट्जरलैंड के पागलखाने में दाखिल करा दिया गया। दूसरी तरफ आइंस्टाइन ने दूसरी शादी कर ली। इसकी दूसरी बीवी के मुताबिक अपने बेटे का गम आइंस्टाइन को खाया जा रहा था। इससे ठीक से काम भी नहीं होता था। 1933 में जर्मनी में हिटलर ने हुकूमत संभाल ली। आइंस्टाइन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान था, लेकिन इसके साथ ये एक यहूदी भी था। हिटलर के दौर में यहूदियों के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ और आइंस्टाइन को यूरोप छोड़कर अमेरिका में पनाह लेनी पड़ी। उसने अमेरिका में शोहरत हासिल कर ली, लेकिन इसका बेटा एडवर्ड, जो पागलखाने में मौजूद था, आइंस्टाइन के साथ अमेरिका नहीं जा सका। अमेरिका जाने से पहले आइंस्टाइन अपने बेटे से आखिरी बार पागलखाने मिलने गया, लेकिन ये अपने बेटे के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। आइंस्टाइन को फिर भी भरोसा था कि ये अपने बेटे को अमेरिका बुला लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और एडवर्ड की हालत बिगड़ती चली गई। इसकी दिमागी हालत की वजह से अमेरिका भी नहीं आने दिया जा रहा था। आइंस्टाइन अपने बेटे को हाथ भी लिखता रहा, इसे पैसे भी भेजता रहा। ये इस उम्मीद में था कि इसका बेटा पागलखाने से ठीक होकर जल्द अमेरिका आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वक्त गुजरता गया। 30 साल गुजरने के बाद दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान के बेटे एडवर्ड ने अपनी जिंदगी के आखिरी 30 साल पागलखाने में ही गुजार दिए, मगर ये ठीक नहीं हो सका। ना ही इसकी मुलाकात अपने वालिद आइंस्टाइन से हो सकी। एडवर्ड 25 साल की उम्र में जिंदगी के आखिरी 30 साल पागलखाने में गुजारने के बाद दम तोड़ गया। कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो शख्स बहुत कामयाब हो अंदर से इतना ही कुछ भी हो, शायद जिंदगी इसका नाम है। दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान अपने बेटे के लिए कुछ न कर सकते बाद गम से सारी जिंदगी लगा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई